नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू टिपुलन चैनल पर आप सबको मैं आरफी दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है, अगेन इस टॉपिक के ऊपर मैंने कभी बनाया नहीं है वीडियो। आज सडनली मन हुआ कि मैं ऐसा किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ले आए आप सबके लिए। तो वीडियो की जो टॉपिक है वो है मदर मेरी और साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज है। और इस मैसेजेस पे हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि आपको आपकी लाइफ की कौन सी एरिया के ऊपर हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, आपको आपकी लाइफ की कौन सी इशू के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, कौन सी इशू को आपको हील करने की ज़रूरत है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानेंगे। ठीक है, तो साईं बाबा और मदर मेरी की तरफ से बहुत सारी हीलिंग आप सभी के लिए। ओके, इस रीडिंग के ज़रिए हम लोग आप सबके लिए हीलिंग एनर्जीज़ को रिसीव करेंगे। साईं बाबा और मदर मेरी की तरफ से आए हुए हीलिंग एनर्जीज़ को हम सब लोग रिसीव करेंगे। ओके, तो रिसीविंग मोड पे रहिएगा, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा और मदर मेरी की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेज है। यहाँ पर हम जानेंगे कि आपको आपकी लाइफ की कौन सी इशू के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, किसको हील करने की ज़रूरत है। ओके, ये आपकी किसी किस्म की बैड हैबिट भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1 साईं बाबा और मदर मेरी, प्लीज़ आप लोग मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें अपने लाइफ की कौन सी इशू के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उन्हें किस एरिया के ऊपर हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त, उन्हें हील करने की ज़रूरत है, किस एरिया को उन्हें हील करने की ज़रूरत है इस वक्त, प्लीज़ मुझे बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है कि आपको आपकी मन की आवाज़ सुनने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोग इग्नोर करते हैं अपनी मन की आवाज़ सुनने से, लाइक आपका मन कहता है कुछ और आप लॉजिकली कुछ और सोचते हैं, लॉजिकली आप डिसीजन लेते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, अपने मन को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली बोला जा रहा है कि अपनी मन का सुनिए। आपका मन आपको गाइड करेगा और आपका मन आपको कैसे गाइड करेगा? डिवाइन के थ्रू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन सी इशू के ऊपर हील करने की ज़रूरत है, कौन सी इशू को हील करने की ज़रूरत है? ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को मुझे यहाँ पर इनर चाइल्ड इशू भी मिल रहा है, पेरेंट्स से रिलेटेड, स्पेशली मदर इशू। अगर आप लोगों का मदर वुंड है, मदर इशू है, या फिर आपके लाइफ में कोई भी ऐसी पर्टिकुलर फीमेल है जो आपके साथ उतना सही तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, या फिर ऐसा है कि उनका डेथ हो गया और आप उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर तरह तरह के सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर फीमेल की वजह से, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर माँ से रिलेटेड ही वाइब्स मिल रहा है कि अगर आपको आपके माँ से रिलेटेड कोई इशू है कि माँ ने आपको बचपन में उतना प्यार नहीं दिया, अभी भी उतना प्यार नहीं दिया, कि वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को डोमिनेट करते हैं, रोक टोक लगाते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर है, अगर उनका फीमेल कम वो मेल ज़्यादा लगती है, अगर इस टाइप का कोई भी इशू है तो उसके ऊपर हील करने के लिए आपको बोला गया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो इस बात को अब तक फुल्ली एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, उस सैडनेस से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। ओके, तो अगर ऐसा इनमें से कोई भी एक सिनेरियो अगर आपका है तो उसके ऊपर आपको काम करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, उसे हील करने के लिए बोला जा रहा है साईं बाबा और मदर मेरी। थैंक यू। एस ऑफ कप्स, वाओ, हम हीलिंग के बात बोल रहे हैं और यहाँ देखिए एस ऑफ कप्स, आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। द हर्मिट, ब्यूटीफुल। एंड वन मोर, साईं बाबा और मदर मेरी, प्लीज़ बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनकी लाइफ की कौन सी एरिया को हील करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे किसी पर्टिकुलर मेल पर्सन का वाइब्स भी मिल रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मेल पर्सन। ओके, मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको कौन सी एरिया के ऊपर हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। आई होप के कार्ड्स आपको दिख रहा हो। यहाँ पर इमोशन से हमें हीलिंग की बात बोल रही थी और यहाँ पर जितना भी चीज़ें आया है, कार्ड्स आया है, यहाँ पर भी आपको इमोशन से रिलेटेड मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इमोशनल एरिया,
यहाँ पर मुझे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू नहीं दिख रहा है कि फाइनेंसेस में बहुत प्रॉब्लम है, उसे हील करने के लिए आपको बोला जा रहा है। नो, यहाँ पर आपको आपकी इमोशंस के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी हीलिंग इमोशंस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर सिंपली साईं बाबा और मदर मेरी आपको कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने मन के साथ जुड़िए, अपने अंदर आत्मा के साथ जुड़िए, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़िए, क्योंकि आपका हायर सेल्फ ही एकमात्र जरिया है जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। डिवाइन के साथ आपका हायर सेल्फ कनेक्टेड रहता है, और अगर आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आप डिवाइन के साथ फुल्ली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हर वक्त आप डिस्कनेक्ट होते रहेंगे, ओके। और यहाँ पर इसीलिए आपको बोला जा रहा है कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो साईं बाबा और मदर मेरी आपको बोल रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हुआ है वो इसी मकसद से हुआ है ताकि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाएं और हायर सेल्फ के थ्रू आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएं, जिससे आपको सही राह मिले, सही डायरेक्शन मिले, जिस डायरेक्शन से जाकर आप अपने लाइफ की उन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर काम कर सकें, उन पर्टिकुलर एरियाज को हील कर सकें, ओके, ताकि आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो इवॉल्व हो सके, वो ग्रो कर सके, वो उस मुकाम तक पहुंच सके जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है, ओके। तो यहाँ पर सिंपली आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए डिवाइन हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए, बस आपको सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में, ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप चाहे जो भी रिश्ते नाते निभा रहे हो, जो भी काम आप करते हो पैसे अर्न करने के लिए, या फिर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उन एरियाज के ऊपर काम करने के साथ साथ आप अपने लिए कुछ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा टाइम निकालें, ओके। कुछ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा टाइम निकालें, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एवरी डे, वो टाइम आपको निकालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ताकि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाए, ओके। और इससे आपको डिवाइन के थ्रू ही वो मैसेजेस मिल जाएंगे कि आपको आपकी कौन सी एरियाज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कौन सी एरियाज के ऊपर आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। पास के कुछ ऊंड्स हैं जो बहुत पुराने हैं, ऐसे कोई ऊंड्स हैं या आपके पेरेंट्स के रिगार्डिंग हो सकता है, पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, आपके जख्म, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लाइक इनर चाइल्ड हीलिंग, ओके। तो इनर चाइल्ड हीलिंग के कई सारे वीडियोस हैं, मेरे चैनल पर भी इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड मेडिटेशन है, आप किसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी आपकी इनर चाइल्ड हील होगा, ठीक है। साथ ही साथ छोटे बच्चों के साथ काम कीजिए, मतलब खेलिए उनके साथ, उससे भी आपका इनर चाइल्ड हील होगा। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है, मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज लाइफ से रिलेटेड वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है, ओके। जैसे कि पर्टिकुलर किसी इंसान ने आपके साथ कुछ इस तरह से बिहेव किया जो आप अब तक भुला नहीं पाए हो, पर्टिकुलर किसी इंसान ने आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है और आप उस चीज़ को अब तक भुला नहीं पा रहे हो, उस प्रॉब्लम से मानो आप उभर नहीं पा रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर इंसान ने प्यार हो, लाइक शादीशुदा हो, चाहे आप अनमैरिड ही क्यों ना हो, मैरिड हो चाहे अनमैरिड क्यों ना हो, लेकिन मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है जैसे कि किसी पर्टिकुलर इंसान से आप बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कुछ इस तरह से आपके साथ बिहेव किया या दिल तोड़ा, अभी आप किसी और इंसान की तरफ आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ओके। एक तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके लिए भी आपको आपके हार्ट चक्रा के ऊपर ही काम करने के लिए बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो ज़रूरी नहीं कि दुनिया का हर एक इंसान उन्हीं के जैसा हो, ठीक है। और जिस पर्टिकुलर इंसान ने भी आपको हर्ट किया है उस इंसान के साथ कॉर्ड कट कीजिए। कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशंस भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरी चैनल पर भी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और अदर चैनल्स में भी आपको मिल जाएगा। ये कॉर्ड कटिंग जो मेडिटेशंस होते हैं वो कम से कम 60 डेज तक करना चाहिए, कम से कम 60 डेज, जो डिपेंड करता है आपका वुंड्स कितना पुराना है, ठीक है, ओके। एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया है या फिर पेरेंट्स, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके कोई स्पेशल वन ही क्यों ना हो, जिसने भी आपका दिल दुखाया है उस पर्टिकुलर इंसान के साथ कॉर्ड कट कीजिए और यहाँ पर माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है, फॉरगिव करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आप उन्हें फॉरगिव करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप इसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे,
ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पार्टनर का या फिर आपके पेरेंट्स में से किसी का भी अगर डेथ हो चुका है, ओके, जो इस दुनिया में नहीं है, और आप फिर भी उस पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत बुरी तरह से अटैच्ड हैं, उस सोल के साथ बहुत बुरी तरह से आप अटैच्ड हैं, अब तक आप उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस में आप आ ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि जितना हो सके उस अटैचमेंट से खुद को निकालिए, क्योंकि यहाँ पर इससे आपको तो तकलीफ होगा ही, साथ साथ उस सोल को वहाँ पर तकलीफ होगा, ठीक है। उस सोल को वहाँ पर मुक्ति नहीं मिलेगा, उन्हें वहाँ पर तकलीफ होगा। तो उस पर्टिकुलर सोल्स के साथ उस अटैचमेंट को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम इस दुनिया में आते हैं, ठीक उसी तरह से हमें इस दुनिया से जाना भी पड़ता है। हम यहाँ पर परमानेंटली नहीं आते हैं, ओके। यहाँ से जाने के बाद वैसे भी आप उनसे मिलोगे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए मैसेज में आया है कि आपको किन पर्टिकुलर एरियाज़ पर हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त। मैं यहाँ से भी देखती हूँ साईं बाबा और मदर मेरी, प्लीज़ आप बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को अपनी कौन सी एरिया पर इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, उनको हील करने की ज़रूरत है, कौन सी वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर आपको एक बात बताया जा रहा है स्ट्रांगली, जैसे कि डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। साईं बाबा, मदर मेरी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, अल्लाह, वाहिगुरु, आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, जिस डिवाइन को भी मानते हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मदर अर्थ का भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। आपको यहाँ पर नेचर के साथ कनेक्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट रहिएगा, प्लांट्स वगैरह लगाइएगा घर पे, और अगर प्लांट्स हैं आपके घर में तो उनको देखभाल कीजिए, प्लांट्स को देखभाल कीजिए, साथ ही साथ जो एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट रहिए। इससे भी क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा, ओके। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप कहीं से भी अकेले नहीं हैं, ठीक है। वाओ, सी यू आर सेक्रेट। एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ पर खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ऑप्शन 1 यहाँ पर आप लोगों को सेल्फ लव के लिए बहुत बोला जा रहा है। नंबर 44 या फिर नंबर 444 आपको दिखाई दे सकता है, तो समझ जाइएगा ये मैसेज आप ही के लिए है। यहाँ पर ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोला जा रहा है। ग्राउंड कीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट रहिए। नेचर आपको सबसे ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करेगा, मेडिटेशन तो करेगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप ज़्यादा फास्ट आप हील होंगे। अगर कोई आपको आपके लुक्स को लेकर मजाक उड़ाते हैं, या फिर पास्ट में ऐसा हुआ था कि किसी ने आपके लुक्स के ऊपर, आपकी स्किन टोन के ऊपर, या फिर आपके फिगर के ऊपर, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को लेकर अगर किसी ने आपको मजाक उड़ाया, या फिर आपको ये फील करवाया कि आप हमसे खूबसूरत नहीं हैं, हम खूबसूरत हैं, आप तो बदसूरत हैं, या फिर किसी भी किस्म का बॉडी शेमिंग अगर आपके साथ हुआ है पास्ट में, और अभी भी वो ज़ख्म आपका पूरी तरह से भरा नहीं है, हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं तो वो चीज़ भूल गया, अभी तो मेरा ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लेकिन ज़रा याद कीजिए, अगर आपके साथ बचपन में या टीन एज में या फिर एडल्टहुड में ही सही किसी ने भी कभी भी अगर कुछ आपको ऐसा कुछ बुरा भला बोला है, तो एक बार याद कीजिए कैसा लगता है अभी वो याद करके। बुरा लगता है, अगर बुरा लगता है इट मीन्स अभी भी वो चीज़ ठीक नहीं हुआ है, ओके। अगर अभी भी आपको बुरा लगता है वो बार याद करके, इट मीन्स अभी भी आप हील नहीं हुए हैं। दैट्स वाई ये चीज़ आया है, ओके। एक तो आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि सबके नज़रों में हम खूबसूरत नहीं बन सकते हैं, ओके। हर किसी की नज़र में हम खूबसूरत नहीं बन सकते, और सबकी नज़रों में खूबसूरती का डेफिनेशन अलग है। कोई कहता है कि वही इंसान खूबसूरत है जो गोरी चिट्टी दिखती है गोरी चिट्टी दिखती है, गोरा चिट्टा मुंडा है, हाँ तभी वो खूबसूरत है। तो कोई कहता है कि खूबसूरती तो सांवले रंग में होता है। तो सबके नज़र में डिफरेंसेस है बहुत ज़्यादा। कोई कहता है कि दुबली पतली लड़की अच्छी नहीं लगती है, तो कोई बोलता है कि स्किनी फिगर अच्छा लगता है। तो सबका चॉइसेस डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, आप खुद को पसंद करते हैं कि नहीं। अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो लाइए, आपकी बॉडी है, आपकी मर्जी, आप अपने अंदर जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। लेकिन किसी A to Z इंसान की ओपिनियन की वजह से खुद के अंदर चेंजेस लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि तुम सांवली हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा फेयरनेस क्रीम लगाना शुरू कर रहे हो, या फिर स्किन का कोई भी मतलब आजकल तो कोई भी मतलब कुछ भी करके गोरा हो ही जाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, लोग मुझे सांवला बोलकर मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, कंपेयर करते हैं, और इस वजह से मुझे गोरा होना है, नहीं, आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर आपको साईं बाबा और मदर मेरी कहना चाहते हैं कि आप जैसे भी हैं आप खूबसूरत हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। किसी और की वजह से आपको अपने लुक्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पर्सनली चाहते हैं कि नहीं मुझे अपने लुक्स में ये चेंजेस चाहिए, तो डेफिनेटली वो कीजिए, लेकिन किसी और की वजह से आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है।
ओके तो बचपन की या टीनेज की यहाँ पर वाइब्स मुझे मिल रहा है। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे कॉलेज का वाइब्स मिल रहा है, जैसे कॉलेज में आप लोगों को मतलब सबको तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कॉलेज में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सुनने को तो पड़ा था बॉडी को लेकर, बॉडी शेमिंग से रिलेटेड। हेयर टेक्सचर मुझे सुनाई दे रहा है, किसी किसी को शायद हेयर टेक्सचर से रिलेटेड कुछ बातें सुनाया जा रहा है, स्पेशली कर्ली हेयर। ओके तो उस एरिया के ऊपर हील कीजिए। ओके सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आइए। इसके लिए भी आप लोगों के लिए मिरर एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहेगा। ओके एंड वन मोर यहाँ से मैं लूँगी। कौन सी एरिया के ऊपर हीलिंग की ज़रूरत है प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक पर्टिकुलर मैसेज आया जैसे कि किसी को बेटी होने की वजह से प्यार नहीं दिया गया। मतलब अगर आप अपने घर की बेटी हैं, ओके आप एक बेटी हैं और आपके घर वाले चाहते थे कि लड़का पैदा हो, लेकिन पैदा हो गई लड़की, इस वजह से घर में बहुत इग्नोरेंस मिला, बचपन में वो प्यार नहीं मिला। किसी किसी को अभी भी वो प्यार पूरी तरह से नहीं मिला है, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिला है जो एक लड़के को मिलता है। ओके तो इट मीन्स आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। थैंक यू। फॉल्स पर्सन यहाँ पर आया है आपके लिए, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स। थैंक यू। वेट मैं फिर से करती हूँ। क्रश, ओके किस एरिया पर हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त? तो यहाँ पर आया है फॉल्स पर्सन। तो सबसे पहली चीज़, कोई तो है आपके लाइफ में ऐसा इंसान जो अपनी ट्रू सेल्फ को आपके सामने शो नहीं कर रहा है। ओके और आप कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। आपको बुरा लग रहा है कि ये इंसान अपनी असलियत क्यों मेरे सामने नहीं ला रहा है। इस इंसान के दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। इस इंसान के दिल में कुछ और है, लेकिन जुबान पे वो चीज़ आता ही नहीं है। दिल में जो है वो जुबान पे नहीं आता है। इस तरीके की भी सिचुएशंस है जिसकी वजह से भी आप लोगों को इस वक्त लाइक हार्ट एरिया पर, टू बी ऑनेस्ट अगर आप मैं सिंपली बोलूँ तो आपको आपकी हार्ट एरिया पे कई सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ओके मीन्स किसी किसी को तो हार्ट में पेन भी होता है, तो किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। मुझे ये भी मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आई डोंट नो किस किस के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको हार्ट चक्र के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से अगर आपको इन दिनों तकलीफ हो रहा है कि वो इंसान अपनी रियल फेस मेरे सामने नहीं दिखा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी का कि आपने सोचा कुछ और था, वो इंसान निकला कुछ और। ओके आपने सोचा कुछ और था उस इंसान के बारे में, मगर वो निकला कुछ और। ये भी एक मैसेज आ रहा है। तो चीटिंग से रिलेटेड मैसेज मुझे यहाँ पर फिर से आ रहा है कि किसी ने मानो चीट किया हो किसी को। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये जो कोई भी इंसान है ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आपको पता है कि इस इंसान का ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप दुखी है, सैड है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक है। ओके तो इस वजह से इस एरिया के ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। इसके लिए भी आपको कुछ और नहीं बल्कि आपको अपनी हार्ट चक्र के ऊपर ही काम करने की ज़रूरत है। होपोनोपोनो प्रेयर सुनिए, वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है क्रश वाला वाइब्स आ रहा है, यहाँ पर क्रश मैसेज आया है। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ व्यूअर्स में से जो किसी को अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से बताने की कोशिश करें लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके थ्रोट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम कीजिए एंड सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम कीजिए। ठीक है सोलर प्लेक्सस चक्र और थ्रोट चक्र के ऊपर काम कीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। थ्रोट चक्र में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होगा, लेकिन हाँ ये रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है। ओके रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है। एक एक चक्र पर कम से कम 5 to 10 मिनट्स का टाइम दीजिए। 5 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्र और थ्रोट चक्र के ऊपर काम कीजिए। ठीक है हील कीजिए सोलर प्लेक्सस चक्र एंड थ्रोट चक्र को हील कीजिए। जितना हो सके येलो कलर का कपड़ा पहनिए, येलो कलर का फूड खाइए, ब्लू कलर का कपड़ा पहनिए, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके या इससे भी क्या होगा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एंड थ्रोट चक्र हील होगा और इससे आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें एंड ऑल्सो खुद को भी एक्सेप्ट कर सके। जैसे कि मैंने बोला बॉडी शेमिंग को लेकर, जैसे कि मैंने बोला ओके तो सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं तो आप उस एक्सेप्टेंस में आएंगे, खुद को वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो कॉन्फिडेंटली आप खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे दूसरों के सामने। यहाँ पर नेक्स्ट जो मैसेज है वो है लाइफ चेंजिंग इवेंट्स। मुझे यहाँ पर लाइफ चेंजिंग इवेंट से जो हीलिंग मैसेज हीलिंग के लिए जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है वो है पास्ट की कोई ऐसी इवेंट जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा, जिसकी वजह से कई लोगों की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ।
ये पास्ट का इवेंट कुछ हफ्ते पहले का भी हो सकता है, कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले का भी हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, जिसके होने से ही मानो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई और आपका अवेकनिंग प्रोसेस उसी टाइम से स्टार्ट हो गया। ऐसा कोई इवेंट जो कि मुझे यहाँ पर पेनफुल दिख रहा है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। अगेन यहाँ मुझे किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड ही वाइब्स मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज आपके लिए बताया गया है साईं बाबा और मदर मेरी की तरफ से। आपको इन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर काम करना है। हर किसी के लिए अगर मैं बोलूँ तो सिंपली आप लोग अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए और नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, इससे आपको हीलिंग मिलेगा। और जिनका बचपन से रिलेटेड ट्रॉमास है उनको इनर चाइल्ड इशू के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है। और जो लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे वो दिखते हैं अपने लुक्स वाइज, ओके, तो उनके लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, हार्ट चक्रा तो सही है आपके लिए, लेकिन सोलर प्लेक्सस के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपको अपनी लाइफ की कौन सी एरिया के ऊपर हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। साईं बाबा, मदर मैरी, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग रिकवर हो रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हैं और वो लोग धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग रिकवर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। ओके, आपको हीलिंग करना है और आप इससे रिकवर हो जाएंगे। मुझे घरेलू कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे घर से रिलेटेड, घर के ही कोई फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, घर का ही कोई इंसान या फिर घर का ही कोई ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में जिसमें मीन्स ये मतलब मुझे जो दिखाया जा रहा है इस वक्त, ये ऐसा नहीं कि जहाँ पर सिर्फ आपका खुद का प्रॉब्लम है। ओके, मतलब आपका लव लाइफ में इशू है बस इतना ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जो दिख रहा है आपका जो जिस एरिया पर हीलिंग करने की ज़रूरत है वहाँ पर, ताकि आपके घर वालों से रिलेटेड कोई इशू है आपके लाइफ में, आपके घर वालों से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आपके घर वाले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, शादी को लेकर, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, किसी भी एरिया के ऊपर, या तो बहुत प्रेशराइज करते हैं। अदरवाइज आपके घर का माहौल कुछ ऐसा है जहाँ पर वो पीस नहीं है, वो प्यार नहीं है। दुनिया के नज़रों में तो वो एक 4 दीवारी का एक घर है जहाँ पर कुछ इंसान रहते हैं, बहुत ही अच्छा फैमिली है, लेकिन डीप डाउन आपको ऐसा पता है कि हाँ, दुनिया वालों की नज़रों में ये घर परिवार ज़रूर है, लेकिन डीप डाउन मुझे पता है कि इस घर परिवार में कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग सच्चे हैं, ये सिर्फ मुझे पता है। मुझे कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज नज़र आ रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपको उस इशू के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हीलिंग करने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे बताइए साईं बाबा, मदर मैरी, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को अपनी कौन सी एरिया के ऊपर हील करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है। किसी किसी का गोल्स सुनाई दे रहा है, जैसे करियर को लेकर आप उतना सेटिस्फाइड नहीं हैं। 6 ऑफ कप्स अगेन आया है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स है यहाँ पर, थैंक यू। किस एरिया के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 2। लवर्स, थैंक यू। थैंक यू। कोई बोल रहा है पैदा होने से लेकर अब तक मुझे सुकून नहीं मिला, कोई बोल रहा है, व्यूअर्स में से ही कोई बोल रहा है पैदा होने से लेकर अब तक मुझे सुकून नहीं मिला। प्लीज़ मुझे बताइए साईं बाबा, मदर मैरी, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके लाइफ की कौन सी एरिया के ऊपर हील करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है उन्हें इस वक्त। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला था ना गोल के बारे में। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है वो है, एक तो जो चीज़ मैंने आपको बताया है
जैसे कि फैमिली रिगार्डिंग, फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है, आपके घर का कोई प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। हो सकता है कि आप घर में सबसे बड़े हो, बच्चों में से, घर के बच्चों में से आप सबसे बड़े हो, या फिर आप कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है घर के खर्चों का, और मनी रिगार्डिंग आपको इश्यूज हो रहे हैं। मनी रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर आपको हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। आप रेकी हीलिंग भी ले सकते हैं, रेकी हीलिंग के थ्रू भी आपको मनी रिलेटेड इश्यूज आपका सॉल्व होगा। लेकिन इसके अलावा भी आप रेकी के अलावा भी आप खुद भी वो चीज़ हील कर सकते हैं। वो है आपका माइंडसेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर सही तरह से फीड करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लैक की एनर्जी में रहेंगे कि हाँ मेरे पास पैसे आते ही नहीं है, या फिर आते ही हैं तो खर्चा हो जाता है, या फिर मेरे पास जितने पैसे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, कम मिलता है मुझे पैसा, उतना अच्छा सैलरी नहीं मिलता है, खर्चा बहुत है, पैसे कम है, या फिर मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा है, कब से मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं। तो इस तरह से कई सारे नेगेटिविटी आ जाता है इंसान के दिमाग में। अगर आपका भी कुछ ऐसा है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस नेगेटिविटी को अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज कीजिए। इसलिए आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड को हील कीजिए ताकि ये जो भी नेगेटिविटी है कि हाँ ये हो नहीं रहा है, ये मिल नहीं रहा है, या जो भी है वो कम है, इस तरीके की जो लैक की एनर्जी में जब इंसान होता है तो मनी हमारे पास आते आते रुक जाता है। ओके, हमेशा आपको यहाँ पर ग्रेटफुल रहने के लिए बोला जा रहा है कि आपके पास जितना भी है उसको लेकर ग्रेटफुल रहिए। ओके, और सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप खर्चा कितना करते हैं, कहाँ कितना खर्चा करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और हाँ, एक और मैसेज यहाँ पर आपके लिए आया है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो हद से ज़्यादा सोचते हैं खर्चा करने से पहले, वो भी लैक को समझा, लैक की एनर्जी के बारे में बताता है कि आपके पास मतलब यूनिवर्स में आप इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं ये खरीद नहीं रही हूँ। ओके, तो कुछ ज़रूरत के सामान खरीदने से पहले भी अगर आप 10 बार सोचते हैं और फिर सोचते कि नहीं खरीदना है मुझे, पैसे खर्चा हो जाएंगे, नहीं खरीदना है मुझे, इससे भी क्या होगा, मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस होंगे। ओके, आपके पास पैसे हैं, आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे खरीदिए। ओके, इस एनर्जी के साथ मत रहिए कि पता नहीं खर्चा हो जाएगा, वो वापस पैसे आएंगे कि नहीं। ओके, उस एनर्जी में मत रहिए, उससे भी आपके मनी ब्लॉकेज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको साईं बाबा और मदर मेरी कहना चाहते हैं कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं या फिर बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, बहुत स्लोली चीज़ें हो रहा है, तो यहाँ पर साईं बाबा और मदर मेरी बोल रहे हैं कि आपको आगे जाकर एक स्टेबल करियर मिलेगा। लेकिन अभी जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो फेज भी आपको देखना पड़ेगा। किसी का भी लाइफ स्मूथ नहीं जाता है, कोई भी रातों रात करोड़पति अरबपति नहीं बनता है, और जो बनता है रातों रात करोड़पति अरबपति वो हराम की कमाई होती है। ठीक है, ब्लैक मनी जिसको हम बोलते हैं। कम टाइम पर रिच इंसान वही बनता है जो हराम का कमाई कर खाता है, कम टाइम पर वही रिच बनता है। अदरवाइज ईमानदारी का जो कमाई होता है उसमें मेहनत बहुत लगता है और वो टिकता है। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा वो टिकता है और उसमें बरकत होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होपफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए बोला जा रहा है, और जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली करते जाइए। ठीक है, इस लैक की एनर्जी में मत रहिएगा कि मेरे पास कम है, आते हैं तो चले जाते हैं, नहीं आते हैं मेरे पास उतने, हाँ कम है पैसे, क्यों खर्चा करूँ, यही नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना, और लाइक वो सब। और अगर आप कंपेयर करते हैं अगर आप दूसरों के साथ कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे ऐसे कमा रहे हैं, इस पोजीशन में हैं और मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो वो करना बंद कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। ओके, कंपेयर मत कीजिए। किसी का भी लाइफ किसी के भी जैसा सेम टू सेम नहीं हो सकता है। और बाकी एरियाज के बारे में बता देती हूँ, बाकी कौन से एरियाज पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगेन यहाँ पर 5 के कुछ ऊंस है, 5 ऊंस जो इमोशन से रिलेटेड है, यहाँ पर मनी रिगार्डिंग नहीं है, इमोशन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी ऊंस है। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर ने, आप किसी को प्यार करते थे, वो इंसान भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करते थे, या फिर ऑलरेडी आप उनके साथ कनेक्शन में थे। ठीक है, और उस पर्टिकुलर इंसान ने क्या किया, उसने किसी और को चूज कर लिया आपके होते हुए। ओके, और वो जो सदमा आपको लगा है, आप उससे अब तक उभर नहीं पा रहे हैं। ओके, और किसी का मुझे मैसेज मिला है कि रिसेंटली आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ पता चला है, जिससे आपको ये पता चला है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर चीटिंग कर रहे हैं, और इस सिचुएशन से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है।
कि मैं कैसे कैसे पता लगूं, लाइक कैसे मैं नंगे हाथों पकड़ूं उन दोनों को। मुझे तो पता है लेकिन दुनिया वालों को मैं कैसे बताऊं, कैसे सबूत दूं मैं दुनिया वाले को, मेरे घर वालों को मैं क्या जवाब दूं। मुझे कुछ ऐसा मैसेजेस भी यहाँ पर मिल रहा है। आपको इसके ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। मीन्स आपको ये चीज़ छुपाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लव कनेक्शन के बारे में आपके घर वालों को भी पता था और ऐसे में आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट कर दिया है, तो वो आपको वो छुपाना नहीं है, रोना धोना करके छुपाना नहीं है, उसको रिवील करना है। रिवील कीजिए। यहाँ पर अगर आपके घर वाले आप पे फेथ रखते हैं तो डेफिनेटली वो आपके बात पर ट्रस्ट करेंगे। उसके लिए आपको अलग से कोई सबूत लाने की ज़रूरत नहीं है जो कोर्ट में लाया जाता है, ठीक है। अगर आपके घर वाले आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपके कही हुई बातों को ट्रस्ट कर लेंगे, वो अलग से सबूत नहीं मांगेंगे। और आपको दुनिया की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि दुनिया को मैं क्या सबूत दूँ। ये कोई अदालत नहीं है जहाँ पर आपको जज को जाकर सबूत देना पड़ेगा तभी आप जीत पाएंगे। ऐसा नहीं है, ये आपका लाइफ है, ठीक है, ये आपका लाइफ है। तो यहाँ पर मदर मेरी और साईं बाबा आपको कहना चाहते हैं कि अगर हाल फिलहाल में या कुछ टाइम पहले ही ऐसा कुछ अगर हुआ है तो उस सच को आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, उस इंसान के साथ नहीं, ठीक है। अगर कोई ओपनली आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो उस चीटर के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और खुद को हील कीजिए, ठीक है। किसी चीटर के लिए आपको रो धोकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं कि वो चीटर के साथ ही मुझे शादी करना है, वो चीटर बदल जाए बस। हाँ, कुछ पर्टिकुलर स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चीज़ होता है, उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं बता रही। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कनेक्शन में है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन है, आप किसी सोलमेट के साथ कनेक्शन में है या फिर आप किसी कार्मिक के साथ कनेक्शन में है और आपका कार्मिक या फिर आपका सोलमेट आपको चीट कर रहा है और आप ये कहने कि सुधर जाए, इसी के साथ मुझे शादी करना है, नहीं होता है ऐसा। ये जो काम पर्टिकुलर वर्ड है सुधर जाएगा कि आप ये चीट करना है, ये ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, अदरवाइज किसी जर्नी में नहीं होता है। ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रोसेस ही कुछ ऐसा होता है कि एक पार्टनर जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो डिवाइन फेमिनिन को चूज नहीं करके किसी कार्मिक को चूज करता है, जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, ताकि डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम कर सके, ग्रो कर सके। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन को हील होता है और तब डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी यानी उस कार्मिक को रिलीज करके वो डिवाइन फेमिनिन के पास आता है, सुधर के आता है। सिर्फ और सिर्फ ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, अदरवाइज किसी और कनेक्शन में आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि चीटर बदल जाएगा। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो चीटर बदल जाता है, ओके, अदरवाइज नहीं बदलता है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस के अलावा किसी कनेक्शंस में नहीं बदलता है। कार्मिक का तो पूछिए मत, ओके। क्योंकि मुझे ऐसे कुछ रीडिंग्स भी आते हैं, बहुत कम एज की लड़कियों की रीडिंग्स आते हैं जिनको उनका पार्टनर चीट करता है और वो ये उम्मीद करते हैं कि उनका पार्टनर सुधर के आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी, प्लीज मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को अपनी कौन सी एरिया के ऊपर हील करने की जरूरत है, हीलिंग करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपके फैमिली में कार्मिक लोग ज़्यादा हैं, फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो आपको समझते नहीं हैं, ओह जंप आउट हुआ है, यहाँ पर है ऑफरिंग, ओके। तो मैं बता रही थी, अगर आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कार्मिक हैं, जिनके साथ आपका उतना फिट नहीं बैठता है, लाइक जो आपको उतनी ठीक से समझते नहीं है, अक्सर वो आपको ब्लेम करते हैं, नोक झोंक करते हैं या कुछ भी आपको डोमिनेट करते हैं, अगर ऐसा भी कोई इश्यूज हैं तो अपने उन फैमिली मेंबर्स के साथ एक लाइक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिए, ओके। बहुत ज़्यादा उनके साथ भी आपको घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं, एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिए और हर एक मेंबर के साथ कॉर्ड कटिंग कीजिए और उन्हें फॉरगिव कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर अगेन आपके लिए अच्छा रहेगा। होपोनोपोनो प्रेयर को सुनते वक्त उन पर्टिकुलर मेंबर्स को याद कीजिए। मुझे फीमेल में मुंह से फीमेल बोलने वाली थी, हो सकता है कोई फीमेल पर्सन हो। होपोनोपोनो प्रेयर सुनिए और सुनते वक्त जिन लोगों की वजह से आपको हर्ट होता है, पेन होता है, उन लोगों के चेहरे को इमेजिन कीजिए। इमेजिन करते हुए उन्हें लाइक उस प्रेयर को सुनिए, दिल से उन्हें माफ़ कीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ होता है। इस जन्म में हमें जिन लोगों से बहुत ज़्यादा घाव मिलता है, चोट मिलता है, तकलीफ मिलता है, उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज मुझे बताइए बाबा, माता मेरी, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को अपनी कौन सी एरिया के ऊपर हील करने की जरूरत है, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फार्न, सी मैंने बोला ही था,
मैंने बोला ही था आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है। ऑप्शन नंबर 2 आपको अलर्ट होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, बी अलर्ट, अलर्ट रहिए। नंबर 9, यहाँ पर नंबर 9 है और यहाँ पर है 18 यानी 9। अगेन आप लोग किसी कार्मिक साइकिल को क्लोज करने जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। तो इस दौरान आपको थोड़ा बहुत पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए साईं बाबा और मदर मेरी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अलर्ट रहिए, हर एक इंसान पर ट्रस्ट मत कीजिए जिनसे आप फिजिकल फॉर्म में मिलते रहते हैं, जिनके साथ आपका बातचीत होता रहता है, जिनके साथ आपका बातचीत होता रहता है, उन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत शक रखिए ज़रूर, क्योंकि मैनिपुलेटिव एनर्जीज आपके आसपास बहुत सारे हैं, आपके आसपास बहुत सारे मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं। दैट्स वाई मुझे स्टार्टिंग में फैमिली दिखाया जा रहा था, घर से रिलेटेड आपके घर के ही कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। वो कब किस तरह से आपका ब्रेन वॉश कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में आपको फील होगा क्यों मैं इनके ट्रैप में फंस गया या फंस गई। या फिर लव लाइफ में ही कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान है जो मैनिपुलेटिव है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कोई चीट कर रहा है, बट स्टिल आप उम्मीद करें कि वो चीटर सुधर जाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास जो आपको ट्रैप में फंसाते हैं, जिससे आपका एनर्जी ड्रेन होता है। यहाँ से भी मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि आपका एनर्जी ड्रेन होता है उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने से आपका एनर्जी ड्रेन होता है, चाहे वो आपके साथ झगड़ा करें या ना करें, उनके साथ थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करने से आपका एनर्जी ड्रेन होता है। तो यहाँ पर आपको साईं बाबा और मदर मेरी कहना चाहता है कि उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अलर्ट रहिए, अपने 6 सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए, अलर्ट रहिए, अपने 6 सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। कोई अगर आपको बोल रहा है कि तुम ये करो तुम वो करो, झट से आकर उस इंसान के बात पर अमल मत कीजिएगा कि हाँ इसने मुझे बोला है ये करने के लिए, ये मेरा काफ़ी अच्छा इंसान है, जाना पहचाना इंसान है, उसके बात में आ जाते हैं, ये मेरी घर का ही मेंबर है, मेरा बुरा थोड़ी चाहेगा, कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से भी देखना है क्या क्या ये काम करने से वाकई में मुझे अच्छा लगेगा, क्या ये काम करने से वाकई में मेरा फ़ायदा होगा या नहीं। यहाँ पर आप लोग कुछ लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो इसमें आपको रोक लगाने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी जगह पर अपनी एनर्जी एक्सचेंज मत लगाइए जहाँ पर टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो बात बात पर झगड़ा करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, या फिर बहुत नेगेटिव टॉक्स करते हैं, या फिर आपको आपका मजाक उड़ाना हो गया हो, या फिर आपको किसी और के साथ कंपेयर करना हो गया हो, आपको बुरा भला बोलना ही हो गया हो, या फिर वो किसी और के बारे में ही गॉसिप क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड जितना आप कम करेंगे उतना ही अच्छा है। अगर वो घर के बाहर का कोई मेंबर है तो उन लोगों को अपने लाइफ से निकालिए। घर के मेंबर्स को तो आप लाइफ से तो आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस डेफिनेटली बना सकते हैं। लेकिन जो लोग आपके घर के बाहर के ऐसे जो लोग हैं उनसे टोटली कट ऑफ कीजिए, अदरवाइज आप हील नहीं हो पाएंगे, जितना भी मेडिटेशन कर लीजिए। उन लोगों से अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आप हील नहीं हो पाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। और अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। आप जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं। थैंक यू सो मच। किस एरिया के ऊपर हील करने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को। कर्मा क्लिनजिंग कीजिए, ठीक है, कर्मा क्लिनजिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारे आ रहे हैं, माय गॉड बहुत सारे, इतने सारे। ओके, थैंक यू। लेट्स सी, विक्टिम मेंटालिटी। सी, विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पर आ ही गया है। लाइफ पर्पस, यू आर कैपेबल एंड सेल्फ लव। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। विक्टिम मेंटालिटी, बचपन से ही अगर आपका घर का माहौल ऐसा है जहाँ पर बहुत टॉक्सिक लोग रहते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग रहते हैं, या फिर आपको कई सालों से ही प्यार में धोखा मिलता आ रहा है, इसके साथ कनेक्शन में गए धोखा मिला, उसके साथ कनेक्शन में गए धोखा मिला, ये प्रोसेस वाइज अगर आप चलता आ रहा है तो कई बार इंसान उस विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मुझे ही क्यों ये सब झेलना पड़ता है, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब। तो इंसान एक विक्टिम मेंटालिटी में चला जाता है। ओके, वो ये सोचने लगता है कि दुनिया का सारा गम सिर्फ उसी इंसान को ही दिया गया है, बाकी और किसी को नहीं मिला है इतना गम, उसे विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं। ओके, कई बार इंसान बोलते हैं कि मेरे लाइफ में जितना प्रॉब्लम्स है वो तुम्हारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स नहीं है, तुम्हें नहीं पता मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, तो उसे भी विक्टिम मेंटालिटी ही कहा जाता है। इंसान कब विक्टिम मेंटालिटी में चला जाता है वो खुद भी नहीं जानता है।
ओके कितने लोग तो ये वर्ड सुने ही नहीं है कि विक्टिम मेंटालिटी से नाम से भी कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ सिर्फ और सिर्फ लेसन्स है, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है। साथ ही साथ ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, इससे आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब चीजें होता है। और आपको ऐसे में विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना है कि मेरे साथ ये बचपन से होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, मुझे पहले भी प्यार में धोखा मिला था, अभी भी धोखा मिल रहा है, बार बार लोग मेरे साथ चीट करते हैं, बार बार लोग मेरे साथ गद्दारी करते हैं, मैं सबके साथ लॉयल रहती हूँ लेकिन मेरे साथ सब लोग चीट करते हैं, मैं ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों। इस तरह की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन्स लर्न करवाने के लिए हो रहा है, ठीक है, आपको सिखाया जा रहा है। और पास्ट लाइफ के कर्मा भी है, क्योंकि आपके आसपास कार्मिक लोग बहुत हैं, ठीक है, और कार्मिक लोग अच्छा खासा लेसन सिखाते हैं, ठीक है ना, तो जो इंसान को पूरा झंझोर के रख देता है। इसीलिए विक्टिम मेंटालिटी में जाने वाले लोग अक्सर खुद को प्यार करना भी भूल जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, जिनके घर में कार्मिक लोग बहुत है या फिर जिनको कनेक्शंस में अक्सर कार्मिक लोग ही मिलते हैं, कार्मिक लोगों को ही वो अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोग भी खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। ओके, यहाँ पर सेल्फ लव के लिए इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए। प्यार में किसी ने चीटिंग किया है आपके साथ या फिर आपके घर वाले टॉक्सिक हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ओके, किसी ऐसे दूसरे इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है, खुद के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, खुद को हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का केयर कीजिए, खुद की मन की आवाज सुनिए, ना कि किसी और की दिमाग की आवाज सुनना है आपको, ठीक है ना। और यू आर कैपेबल, यानी खुद के ऊपर कोई डाउट मत कीजिएगा। यू आर कैपेबल ये भी आया है जहाँ पर मैंने गोल के बारे में बताया था कि आपको पैसों से रिलेटेड भी इश्यूज है, तो यू आर कैपेबल, आप कैपेबल है, आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप विक्टिम मेंटालिटी से निकलेंगे और खुद से प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप इन लोगों से, लोअर एनर्जी के लोगों से आप डील कर पाएंगे। अगर आप सेल्फ लव नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और लोअर एनर्जी के लोगों के ट्रैप में ही आप फंसे रहेंगे हमेशा और विक्टिम मेंटालिटी में ही रहेंगे हमेशा। इसीलिए खुद से जितना हो सके उतना प्यार कीजिए, खुद का ख्याल रखिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा अगेन मुझे यहाँ पर आया है आपके लिए, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। स्पेशली अपने वूम एरिया के ऊपर काम कीजिए, वूम एरिया, WOMB, वूम हीलिंग कीजिए। ओके, वूम हीलिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और जितने भी नार्सिसिस्टिक कार्मिक लोग हैं इन लोगों से कॉर्ड कट कीजिए, आपके घर में ही है ऐसे लोग और या फिर आपके कनेक्शन में ही ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। ओके, इन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर काम कीजिए। आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी सेल्फ लव कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए उसे, ठीक है, और मैनिपुलेटिव लोगों की ट्रैप से खुद को बचा कर रखिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। साईं बाबा और माता मैरी को थैंक यू जरूर बोलिएगा। ओके, बाय।